एक्सरसाइज 3.3 में जो फार्मूला यूज होने वाला है सबको हम स्टेप बाय स्टेप लिखवा देते हैं ताकि आप लोग याद करने में बिल्कुल आसानी होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको है चेंज फार्मूला। अब इसका नाम हम चेंज फार्मूला क्यों दिए, क्योंकि देखिए चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में, इसी तरह से टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में, इसी तरह से सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा, इसीलिए इसको हम नाम दे दिए हैं चेंज फार्मूला। तो चेंज कब होगा, तो ऐसे रहेगा एंगल π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा रहेगा तो चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में। और नो चेंज का भी फार्मूला हम आप लोग को बताएंगे। तो नो चेंज कब होता है, तो एंगल के जगह पर देखिए π/2 के जगह पर पाई रहेगा या फिर 2π रहेगा, तब आपको नो चेंज फार्मूला लगेगा। लेकिन चेंज फार्मूला और नो चेंज फार्मूला आपको तभी याद होगा अब क्वाड्रेंट ठीक से समझ पाइएगा तब कि कौन क्वाड्रेंट में प्लस होता है और कौन में माइनस होता है। तो पहले आपको क्वाड्रेंट पहचानना मेन बात है, तब आप चेंज फार्मूला आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए जी, ये तो हम समझ रहे हैं कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कैसे समझ रहे हैं कि π/2 माइनस थीटा है एंगल तब, या π/2 प्लस थीटा है तो समझ रहे हैं कि सब चेंज होगा, कि साइन कॉस में चेंज होगा कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में, और सेक कोसेक में चेंज होगा कोसेक सेक में। ये सब हम जा रहे हैं कि चेंज है। लेकिन पहले क्वाड्रेंट पहचानिए कि π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90 डिग्री है। यदि हम थीटा की जगह पर 1 डिग्री भी रखते हैं तो 90 में से 1 डिग्री घटाइएगा, 90 डिग्री में से 1 घटाइएगा तो कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रूल है कि ऑल पॉजिटिव होता है, सब के सब क्या होता है, प्लस होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, जो एंगल है π/2 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सबका वैल्यू का होगा प्लस होगा, प्लस प्लस। अब इसमें देखिए कि π/2 प्लस थीटा यानी कि 90 डिग्री में यदि थीटा की जगह पर हम 1 डिग्री भी रखते हैं तो 90 डिग्री में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91 डिग्री। तो कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो सेकेंड में जाएगा। देखिए और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाला कोण सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक दो को प्लस होता है, बाकी सबका होता है माइनस होता है। तो जो π/2 प्लस थीटा है कौन सा क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, क्योंकि π/2 प्लस थीटा यानी कि 90 से कुछ भी प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएंगे कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड में आएंगे। और सेकेंड में 2 को प्लस होता है, कौन कौन, एक साइन होता है प्लस और एक होता है कोसेक। क्वाड्रेंट बढ़िया से आप लोग याद रखिएगा तभी फार्मूला याद होगा, कौन, साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, बाकी सबका होता है माइनस। तो यह प्लस कर दिए, बाकी हनी को हम वैल्यू का करेंगे माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस हो गया क्वाड्रेंट के अनुसार तो बस हो गया। बाकी चेंज कर दीजिए कि साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा काजी में होगा कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस π/2 माइनस थीटा क्या में चेंज हो जाएगा, तो साइन में चेंज होगा, साइन थीटा। टेन चेंज हो जाएगा आपको कॉट में और कॉट हो जाएगा चेंज टेन में, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और फिर कोसेक हो जाएगा चेंज सेक में, और फिर इसी तरह की साइन चेंज होगा आपको कॉस में, और कॉस होगा कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। इसी तरह से टेन चेंज हो जाएगा आपको कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, और सेक π/2 प्लस थीटा क्या में चेंज हो जाएगा, तो कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोसेक π/2 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। तो बस खाली आपको ध्यान देना है क्वाड्रेंट पर, चेंज तो जान ही रहे कि चेंज कब होगा। तो चलिए वीडियो को रोके आप लोग इसको लिखिए, तो हम आगे और बता रहे हैं। और स्टेप 3 अब स्टेप 4 वाला चेंज फार्मूला देखिए तो क्या है वो। अब एंगल क्या रहेगा, तो 3π/2 माइनस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, तो भी आपको चेंज फार्मूला लगेगा। तो अब इसका क्वाड्रेंट पहचानिए कि क्वाड्रेंट है का। अब तो जान ही रहे कि साइन कॉस में चेंज होगा कॉस साइन में, इसी तरह से टेन कॉट में चेंज होगा कोसेक सेक में सेक कोसेक में। तो पहले क्वाड्रेंट पहचानिए कि 3π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। तो देखिए जी 3π/2 यानी कि 270 डिग्री है, 270 डिग्री थीटा के जगह पर हम यदि 1 डिग्री भी रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आपको 269 डिग्री। तो 269 डिग्री किसके बीच में हो जाएगा, तो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में हो जाएगा। तो कैवा क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। 3π/2 माइनस थीटा ये कौन क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में
टेन और कॉट का वैल्यू प्लस होता है और बाकी चारों का क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि 3π/2 माइनस थीटा दर्शा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दुइयों को प्लस होता है, कौन, एक होता है टेन का वैल्यू प्लस होता है और एक कॉट का, और बाकी सब के क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस 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 माइनस, देखें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का वैल्यू प्लस और बाकी सब के होता है माइनस। तो कैसे पहचानने कि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो देखिए 3π/2 माइनस थीटा से पहचान हो रहा है कि क्वाड्रेंट कौन दर्शा रहा है, थर्ड। अब देखिए 3π/2 प्लस थीटा ये कौन क्वाड्रेंट होगा, ये माइनस था तो थर्ड था, प्लस है तो ऐसे जान रहा है कि फोर क्वाड्रेंट होगा। तो देखिए 270 डिग्री है, यदि थीटा की जगह पर हम 1 डिग्री भी रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 271 डिग्री हो जाएगा। 271 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर क्वाड्रेंट में। थीटा की जगह पर हम कुछ 1 2 3 4 रखें तो फोर क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि फोर क्वाड्रेंट में दो को प्लस होता है, कौन कौन होता है, तो कॉस और सेक दो का वैल्यू प्लस होता है फोर क्वाड्रेंट में, और सब क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस कॉस को कर दियो, फिर सेक को प्लस कर दिए। देखिए क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सेक का वैल्यू होता है प्लस और बाकी सबके क्या होता है, माइनस। तो सबका वैल्यू कर दी माइनस माइनस माइनस। समझे, क्वाड्रेंट आपको याद है तो फार्मूला याद करने में कोई देरी नहीं है। 3π/2 प्लस थीटा एंगल को देख के पता चला कि क्वाड्रेंट थर्ड है, सॉरी क्वाड्रेंट 4 है। और क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सेक का वैल्यू प्लस होता है, बाकी सबके क्या होता है, माइनस। और बाकी चेंज फार्मूला जान ही रहे हैं कि साइन चेंज होगा कोची में होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और टेन होगा चेंज कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, इस तरह से। और फिर यहाँ भी उसी लिख दीजिए कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। तो बस इतना ही आपको चेंज फार्मूला था। वह हम आप लोग को आगे नो चेंज फार्मूला बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए अब है आपको नो चेंज फार्मूला। तो इसको नो चेंज इसलिए नाम पड़ा कि साइन साइने में रह जाएगा, कॉस कॉसे में चेंज हो जाएगा, टेन टेने में चेंज होगा। यानी कि पहले था कि साइन कॉस में चेंज हो जाता था और टेन कॉट में, लेकिन अब क्यों से चेंज नहीं होगा, साइन है कि साइने में रह जाएगा, कॉस है कि कॉसे में रह जाएगा, इसलिए इसका नाम है नो चेंज फार्मूला। तो नो चेंज कब कब होगा, आखिर एंगल क्या रहेगा कि फार्मूला नो चेंज होगा। तो देखिए ऐसे रहेगा कि पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा रहेगा, या 2π माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा रहेगा। तो समझ जाइएगा कि फार्मूला जो होगा क्या होगा, नो चेंज फार्मूला होगा। तो देखिए पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा है, तो नो चेंज है कि साइन साइने में रह जाएगा, कॉस कॉसे में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉटे में रह जाएगा, सेक सेक में रहेगा, और कोसेक कोसेक में रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए प्लस माइनस लगेगा, क्वाड्रेंट के अनुसार प्लस और माइनस लगेगा। तो अब देखिए कि पाई माइनस थीटा है का, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, पाई मतलब हुआ 180 डिग्री, पाई माइनस थीटा है। तो थीटा की जगह पर यदि हम 1 डिग्री भी बैठाते हैं तो 180 में से 1 डिग्री घटाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 179 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 179 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो पहचानिए आप। 180 डिग्री में से 1 डिग्री भी घटाते हैं तो कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 179 डिग्री, तो 179 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। यदि 2 घटाते हैं, यदि थीटा में का मान हम 1 2 3 4 5 रख रहे हैं तो कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, पीछे जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, सॉरी साइन और कॉसेक दो को प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो यानी कि पाई माइनस थीटा जो क्वाड्रेंट कौन दर्शा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। सेकेंड में दो को प्लस होता है, वो साइन प्लस होता है, एक कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में दो को प्लस होता है, साइन कॉसेक, और बाकी सब क्या होगा, माइनस 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 माइनस। ये तो क्वाड्रेंट के अनुसार हम प्लस माइनस लगा दिए। अब देखिए पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए पाई माने होता है 180 डिग्री प्लस थीटा। यदि हम थीटा के यहाँ पर 1 डिग्री भी रखते हैं तो 80 में 180 में एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 181 डिग्री। तो 181 डिग्री देखिए कौन क्वाड्रेंट में जाएगा,
तो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आएगा, यानी जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि थीटा के जगह पर हम 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी रखें, सब कौन में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस। तो ये पाई प्लस थीटा क्या दर्शा रहा है कि क्वाड्रेंट दर्शा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 2 प्लस होता है टेन और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 प्लस होता है टेन कॉट, और बाकी सब क्या होता है, माइनस माइनस माइनस। ये तो क्वाड्रेंट के अनुसार प्लस माइनस कर लिए, पहचान के क्वाड्रेंट। अब यहाँ के बाद नो चेंज है, तो साइन पाई माइनस थीटा, तो साइने रह जाएगा, पाई हट जाएगा, खाली हो जाएगा आपको साइन थीटा। कॉस थीटा है तो देखिए कॉस ही रह जाएगा, कॉस थीटा, सब में पाई हट जाएगा, टेन थीटा, ये हो जाएगा आपको कॉट थीटा। सेक है तो सेके में रह जाएगा सेक थीटा, खाली पाई सब का हट जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो देखिए इसको नो चेंज फार्मूला इसीलिए नाम रखा गया कि साइन साइने में रह गया, खाली पाई हटा, कॉस कोसे में रह गया, टेन टेन में रह गया, कॉट कॉट में, सेक सेके में रह गया, कोसेक कोसेके में, खाली यह लोग में से पाई हटा। तो इसमें भी वैसे होगा कि साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा रह जाएगा, सब में खाली पाई हट जाएगा, और कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा रह जाएगा, कॉट है तो कॉट थीटा रह जाएगा, पाई सब में से हट जाएगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस इसी तरह से आपको होगा। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी लिख लीजिए। स्टेप 3 और स्टेप 4 अब देखिए क्या है, तो भी आपको नो चेंज फार्मूला है। तो अब की एंगल क्या रहेगा, 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ लिखवाई दी है कि 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा रहेगा, तो भी आपको नो चेंज फार्मूला के अंदर आएगा। तो पहले क्वाड्रेंट पहचानिए, वो तो जान ही रहे कि साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉसे में रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, इसीलिए तो इसका नाम है नो चेंज फार्मूला। तो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री, 2 पाई के मतलब होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो यदि हम थीटा के जगह पर बैठाते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री भी बैठाते हैं तो आपको हो जाएगा 359 डिग्री। तो 359 डिग्री देखिए तो कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो देखिए 360 डिग्री यहाँ पुरता है। यदि हम 1 डिग्री कम करते हैं 2 पाई में से तो 4 क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आ जाएगा। तो 270 और 360 डिग्री के बीच में जो एंगल रहता है वो कौन क्वाड्रेंट में चला जाता है, 4 क्वाड्रेंट में चल जा रहा है। यानी कि 2 पाई माइनस थीटा हमको कौन सा क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, 4 क्वाड्रेंट, और 4 क्वाड्रेंट में 2 प्लस होता है, कॉस और सेक, 2 प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस। तो यानी कि 2 पाई माइनस थीटा को देखने से पता चला कि दर्शा रहा है 4 क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में 2 का वैल्यू प्लस होता है, वो कॉस का वैल्यू प्लस होता है और एक सेक का वैल्यू प्लस होता है, और बाकी सब का वैल्यू क्या होता है, माइनस 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 माइनस। देखें 2 पाई माइनस थीटा 4 क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, और 4 क्वाड्रेंट में 2 प्लस होता है, कॉस और सेक, और बाकी सब माइनस। अब आइए 2 पाई प्लस थीटा देखिए कि कौन क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, 2 पाई थीटा। तो देखिए 2 पाई माने 360 डिग्री, यदि थीटा की जगह पर हम 1 डिग्री रखते हैं तो हो जाएगा 361 डिग्री। तो 361 डिग्री नहीं है, देखिए 2 पाई एक चक्कर घूम गया, तो फिर से यहाँ शुरू करेगा 0 डिग्री से, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। 361 डिग्री ना हो कि क्या डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री, क्योंकि 2 पाई पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 2 पाई पर पहुँचेगा तो फिर से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, फिर 90 डिग्री तक ऐसे पहुँचेगा। यानी कि 2 पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में पार हो जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जा रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताए थे कि ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि 6 का मान क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि सब का वैल्यू इसमें प्लस 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 प्लस। ये कौन सा 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का वैल्यू क्या होता है, प्लस। अब चिन्ह प्लस हटा ही सकते हैं या छोड़ ही सकते हैं, तो बाकी सब लिख दीजिए कि साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर होगा आपको साइन थीटा, 2 पाई हट जाएगा, इसमें हो जाएगा कॉस थीटा, इसमें हो जाएगा टेन थीटा, सब पर 2 पाई हट जाएगा, ये कॉट थीटा, कॉट कॉटे में चेंज होगा, सेक सेके में रह जाएगा, और कॉसेक कॉसेके में, सब में सिर्फ क्या हटा है, 2 पाई। इसमें भी देखिए 2 पाई हट जाएगा, साइन थीटा प्लस में होगा, A to Z में प्लस होगा, 6, कॉस है तो कॉस थीटा में रह जाएगा, टेन है तो टेन थीटा में रह जाएगा, और कॉट है तो कॉट थीटा में ही रह जाएगा, और सेक है तो सेक थीटा में, और कॉसेक कॉसेक में। इस तरह से, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, इसलिए सबका वैल्यू क्या हो गया, प्लस है। प्लस चिन्ह ऐसे हटा सकते हैं, प्लस चिन्ह ऐसे लोप रहता है, तो सबका प्लस चिन्ह हटा दे रहे हैं।
तो चेंज और नो चेंज फार्मूला बस इतना ही था। फिर हम आगे और दूसरा टाइप्स का फार्मूला बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे का जो फार्मूला है a प्लस बी या a माइनस बी टाइप्स का फार्मूला है। तो देखिए सब यहाँ a प्लस बी या a माइनस बी है, यहाँ भी a प्लस बी या a माइनस बी है। या अभी जो फार्मूला 10 को हम स्टेप 1 में लिखवाने वाले हैं वो सब क्या है, a प्लस बी या a माइनस बी टाइप्स का फार्मूला है। अब ऐसे लिख दिए है ताकि एक साथ a प्लस बी या माइनस बी करके तो आप लोग याद करने में आसानी रहेगा। तो चलिए पहला सूत्र है कि साइन a प्लस बी, तो बराबर ही फार्मूला होता है जी कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब चाहे तो इस सूत्र को प्रूव कर सकते हैं, सब फार्मूला का प्रूफ है, आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। अब यह देखिए साइन a माइनस बी है तो कुछ करना नहीं है, प्लस के जगह पर हो जाएगा माइनस, सब ऐसे लिखाएगा कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए दोनों फार्मूला के जैसा है, खाली प्लस था तो प्लस लिखे, माइनस था तो माइनस लिखे। अब कॉस वाला में थोड़ा सा उल्टा होता है, प्लस के जगह पर माइनस। इसका ऐसे होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस हो जाता है कि माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी लिखना है तो सर बस जो ऊपर वाला याद है तो ये वाला बिल्कुल लिख सकते हैं इसे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस की जगह पर प्लस कर दीजिए साइन ए इंटू साइन बी। तो थोड़ा सा फार्मूला इसमें डिफरेंट है, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस, इस बात को खाली ध्यान देना है। एगो याद हो गया तो दोनों याद हो जाएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, बस प्लस माइनस ध्यान दे दीजिएगा। अब टेन ए प्लस बी है तो इसका थोड़ा फार्मूला बटा वाला हो जाता है इसे कि टेन ए प्लस टेन बी। इस सेकेंड ईयर में सब फार्मूला बहुत यूज है जी, इसलिए आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा कि 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए टेन ए प्लस बी बराबर आप इसे लिख सकते हैं कि टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इंटू में ही अब यही माइनस में है तो देखिए जहाँ जहाँ प्लस है वह माइनस कर दीजिए और माइनस की जगह पर प्लस, सेम वैसे हो जाएगा। कैसे कि टेन ए माइनस टेन बी बाई, अब यहाँ पहले से माइनस था तो प्लस हो जाएगा कि 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए सेम वैसे है कि जहाँ प्लस था वहाँ इसमें माइनस हो गया और जहाँ माइनस था इसमें क्या हो गया प्लस। एगो याद हो गया तो अब दूसरा आराम से याद कर सकते हैं। अब इसी तरह से कॉट में कि कॉट ए प्लस बी बराबर, तो आप ऐसे इसको थोड़ा सा उल्टा लिख सकते हैं कि कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी माइनस प्लस कॉट ए होता है। थोड़ा सा टेन से उल्टा होता है, टेन वाला भी देखिए इंटू वाला नीचे है लेकिन ओकरा में क्या है ऊपर है। तो कॉट ए प्लस बी बराबर इसे लिख सकते हैं कि कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 फिर बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। अब इसी को माइनस लिखना है तो थोड़ा सा इसे चेंज हो जाएगा कि कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस है तो प्लस वहाँ हो जाएगा ऊपर बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। देख रहे हैं थोड़ा सा खाली ध्यान देना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अब जहाँ पहले से माइनस था वहाँ का कर दिए प्लस। अब इसी तरह से देखिए और फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी रहेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये भी फार्मूला सब प्रूफ होता है, चाहे तो सिद्ध कर सकते हैं इसको। फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी रहेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यही फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक और फार्मूला देख रहे हैं तो उसको भी हम लिख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम आगे का फार्मूला बता रहे हैं। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 फार्मूला देखिए जो ए प्लस बी या ए माइनस बी टाइप्स का फार्मूला है। तो पहला ऐसे है कि 2 साइन ए कॉस बी रहेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, या ऐसे रहे कि 2 कॉस ए साइन बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा खाली माइनस कि माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए शुरू में कॉस आ गया तो यह खाली माइनस हो गया। अब देखिए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि कॉस
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसे रहेगा फार्मूला तक कि 2 cos ए इंटू कॉस बी रहेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि cos ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, या 2 sin ए इंटू साइन बी रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस पहले आता है कि cos ए प्लस बी प्लस कॉस ए रहता है cos ए माइनस बी। इसमें थोड़ा सा फार्मूला चेंज है कि माइनस हो जाता है कि माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो गया। तो यानी कि ये भी ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप्स का फार्मूला है। अब देखिए ऐसे रहेगा कि साइन ए प्लस साइन बी रहेगा, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ऐसा सूत्र होता है। ये जितना फार्मूला लिखवा है सब फार्मूला का प्रूफ किया जा सकता है। यदि आप फार्मूला प्रूफ करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए आगे साइन ए माइनस बी है, यही थोड़ा माइनस हो जाएगा, तो इसे चेंज हो जाएगा कि 2 cos ए प्लस बी, पहले कॉस आ जाएगा इंटू कॉस ए साइन हो जाएगा, इसके बाद कि साइन ए माइनस बी बाई 2। हाँ, यदि cos ए प्लस कॉस बी रहे तो इसका सूत्र ऐसे है कि cos ए प्लस बी बाई 2, या फिर रहेगा cos ए माइनस बी बाई 2। इस तरह से सूत्र है cos वाला में कि cos ए प्लस कॉस बी बराबर लिख सकते हैं कि 2 cos ए प्लस बी बाई 2 फिर cos ए माइनस बी बाई 2। हाँ, cos ए माइनस कॉस बी रहेगा तो इसमें ऐसे हो जाता है, माइनस आ जाता है कि -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, इस तरह से सूत्र है। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी टाइप्स का बस इतना ही फार्मूला है। आप चाहे तो वीडियो के रोक के इसको नोट कर सकते हैं। आगे का फार्मूला है मल्टीपल्स एंगल फार्मूला। तो देखिए क्या है मल्टीपल्स एंगल फार्मूला। तो ये आपकी एंगल वाला फार्मूला है जी। जैसे देखिए sin 2x है, यहाँ cos 2x है, tan 2x है, फिर sin 2x और cos 2x का फार्मूला होता है। तो देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो फार्मूला है इस सेकेंड ईयर के चैप्टर 2 में मैथ में आपको बहुत यूज होने वाला है, इसलिए इस फार्मूला को आप लोग याद ही कर लीजिएगा। और सब फार्मूला सिद्ध होता है। आप चाहे तो बुक को देखकर फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए sin 2x बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 sin x इंटू cos x, ये फार्मूला प्रूफ होता है। अब चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से cos 2x है तो इसका फार्मूला ऐसे होता है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फार्मूला हुआ। दूसरा इसका ऐसे भी होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या तीसरा ऐसे भी होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का देखिए 1 2 3 यह फार्मूला होता है। अब tan 2x का फार्मूला ऐसे होता है कि 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इस सारा के सारा फार्मूला प्रूफ होता है जी। अब sin 2x का फिर से फार्मूला है तो tan के रूप में होता है कि ऊपर वैसी रहेगा कि 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए थोड़ा सा अंतर है, उसमें माइनस, इसमें क्या हो गया प्लस। और cos में से हो जाता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x बराबर ही होता है। अब 1 माइनस cos 2x रहेगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x रहेगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए जो स्टेप 1 का फार्मूला है ये 2x है तो यहाँ क्या है x है, इसी का हाफ एंगल है, आधा है, तो इसको हाफ एंगल भी फार्मूला बोला जाता है। सेम ऐसे होगा 2 साइन एक्स, तो यहाँ 2 साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा ऐसे कि 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखिए यहाँ 2x था तो यहाँ x हो गया था, हाफ हो गया था। अब यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x बाई 2। सेम स्टेप 1 का फार्मूला याद है तो स्टेप 2 का भी फार्मूला आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए अब सब वैसे लिखाएगा तो इसमें भी वैसे लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए यहाँ x था तो यहाँ का हो गया खाली x बाई 2 हो गया। फिर था इसे कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। फिर एक और फार्मूला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको इसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
सब वही फार्मूला है, खाली वहाँ x/2 हो गया। अब tan 2x का है, बस वैसे इसका भी यहाँ फार्मूला लिखाएगा। कैसे कि 2 tan x/2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, सब वैसे लिखा रहा है। अब sin x का भी फार्मूला उसी तरह से लिखाएगा कि 2 tan x/2 माइनस के जगह पर यहाँ प्लस हो जाएगा कि tan स्क्वायर x/2। इसमें भी उसे लिख दीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। देखिए सेम ऐसे लिख रहे हैं, खाली यहाँ x था तो वहाँ का लिख दिए x/2। अब 1 माइनस कॉस एक्स का देखिए 2 sin स्क्वायर एक्स है तो यहाँ हो जाएगा इसे कि 2 sin स्क्वायर x/2। अब इसमें आइए 2 cos स्क्वायर एक्स है प्लस वाला में, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा कि 2 cos स्क्वायर x/2। देखिए इधर हाफ एंगल का फार्मूला है, या स्टेप 1 वाला याद हो गया तो स्टेप 2 के भी याद आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ x था तो यहाँ x/2 है, हर एक फार्मूला में देखिए सब वैसे है। देखिए यहाँ sin स्क्वायर एक्स है तो यहाँ sin स्क्वायर x/2 है, तो यह स्टेप 1 याद हो गया तो स्टेप 2 भी आप लोग के आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिख लीजिए। और स्टेप 3 का एंगल फार्मूला देखिए, तो स्टेप 3 में ऐसे है कि sin 3x cos 3x और फिर tan 3x है। ये भी फार्मूला जो है कि आपको सेकेंड ईयर में चैप्टर 2 में यूज होने वाला है मैथ में। तो देखिए sin 3x का ऐसे होता है फार्मूला कि 3 sin x माइनस 4 sin qx, और cos 3x का भी जस्ट ऐसे होता है, थोड़ा सा चेंज होता है इसे कि 4 cos qx माइनस 3 cos x। थोड़ा सा अपोजिट है फार्मूला कि sin 3x बराबर होता है कि 3 sin x माइनस 4 sin qx, और इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है cos 3x में कि 4 cos qx माइनस 3 cos x। और tan 3x का फार्मूला थोड़ा सा बटा वाला होता है, ऐसे होता है कि 3 tan x माइनस tan qx बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यह स्टेप 3 में 3 ही फार्मूला है, यानी 3x वाला फार्मूला है, और ये फार्मूला है आपको सेकेंड ईयर में यूज होने वाला है। तो इसी प्रकार से आपको एंगल फार्मूला समाप्त हो गया। अब चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं।